आखिर अरविंद पांडे हमें बचा लो। ये नहीं, हमें न्याय नहीं मिलेगा। हम इस अरविंद पांडे के घर पर जाकर, इसके भाई के दरवाजे पर जाकर आत्महत्या कर लेंगे। किसी के बयानों के आधार पर किसी की छवि को खराब करना या किसी की वजह से कोई व्यक्ति आत्महत्या कर ले, ये दोनों स्थिति ठीक नहीं है। अब मैं भी जिस तरह सुखवंत सिंह ने अपनी आत्महत्या करी है, मैं भी ऐसे ही करूंगी जमीन के पीछे अरविंद पांडे के घर पे जाके। इस घटना में भी किसी माँ की जान ना जाए, किसी का बेटा ना खत्म हो। यह किसानों का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह अरविंद पांडे नहीं है, आंख मूंद पांडे है। इसे हमें बचा लो। इससे प्रदेश के ईमानदार मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ कि मेरे पे जो आरोप लगे हैं इसके तत्काल सीबीआई जांच हो जानी चाहिए। उत्तराखंड में एक बार फिर सत्ता से जुड़े नाम पर सवाल खड़े हो गए हैं। जनपद उधम सिंह नगर के बाजपुर से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक बुजुर्ग महिला ने गदरपुर के भाजपा विधायक और पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के भाई पर जमीन हड़पने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि अगर उसे न्याय नहीं मिला तो वो विधायक के आवास के बाहर आत्महत्या करने को मजबूर होगी। दरअसल बाजपुर के केलाखेड़ा निवासी बुजुर्ग महिला परमजीत कौर ने गदरपुर विधायक अरविंद पांडे के भाई अमर पांडे पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि उसने अपनी 1 एकड़ जमीन 4 साल के लिए लीज पर दी थी, लेकिन कागजों में हेरा फेरी कर उसे 20 साल की लीज में बदल दिया गया। आरोप है कि वर्षों से जमीन वापस नहीं की जा रही है और प्रशासन के चक्कर काटते काटते अब बुजुर्ग महिला धरने पर बैठने को मजबूर है। न्याय न मिलने पर महिला ने विधायक के आवास के बाहर आत्महत्या करने की चेतावनी दी है। महिला ने काशीपुर के किसान सुखवंत सिंह की आत्महत्या का हवाला देते हुए कहा कि अगर अब भी न्याय नहीं मिला तो वही रास्ता अपनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। मेरी जमीन अरविंद पांडे ने के भाई ने अमर पांडे ने मेरे से 4-5 साल के लिए लिखवाई थी और इन्होंने 30 साल के लिए करवा के और आज तक मेरी ज़मीन छोड़ नहीं रहे। मैं पूरे संघर्ष करे, कह रहे नहीं ज़मीन छोड़ेंगे तेरी, और मारने का भी प्रयास किया मेरे बच्चों को, मेरी लड़की का सिर भी फाड़ दिया, लेकिन मुझे कहीं से न्याय नहीं मिला। अब मैं भी जिस तरह सुखवंत सिंह ने अपनी आत्महत्या करी है, मैं भी ऐसे ही करूँगी जमीन के पीछे अरविंद पांडे के घर पे जाके। हम बहुत परेशान हो गया, धक्के खा खा के। मेरा बडेरा शरीर है, मेरे से चला नहीं जाता, उठा बैठा नहीं जाता। मैं बहुत परेशान हूँ। ये मेरा आखिरी बयान है। अब मैडम ने कहा कि वो करके अपना मैंने वो बना दिया है। हमें तो लिखत में चाहिए। हमें किसी पहले भी मैं धरने पे बैठी थी तो उन्होंने तहसीलदार साहब ने कहा था कि हम तुम्हारा वो सब करेंगे। हमें कोई आज तक न्याय नहीं मिला। मामले की गंभीरता को देखते हुए बाजपुर एसडीएम अमृता शर्मा ने तत्काल जांच कमेटी गठित करने की बात कही है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस को निर्देश दे दिए गए हैं। प्रार्थनी परमजीत कौर जी जो है उनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें जो गदरपुर के माननीय विधायक जी हैं उनके विरुद्ध ये प्रार्थना पत्र उनके द्वारा दिया गया है कि जो उनकी जो ज़मीन है, आपका जो शिकायत करती महिला है उनका कहना है कि उनकी ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा किया गया है। इनको दस्तावेज सबमिट करने के लिए बोला गया है। साथ ही इसमें एक कमेटी का भी गठन हमारे द्वारा कर दिया गया है तत्काल, जो तहसीलदार, चकबंदी अधिकारी और पुलिस की संयुक्त कमेटी होगी जो इसमें जांच करेगी और नियमानुसार जो भी आवश्यक कार्यवाही होगी वो तत्काल की जाएगी। अभी क्योंकि मेरे संज्ञान में ये पहली बार ही प्रकरण संज्ञान में आया है और न मुझे जांच इसी बात की हुई है, अगर माननीय न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होगा तो उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इसमें हमने एक समिति गठित की है कि इसमें तहसीलदार, चकबंदी और पुलिस अधिकारी की संयुक्त समिति गठित की गई है। जो भी तथ्य होंगे, अगर न्यायालय में विचाराधीन है, सीलिंग में गई है, जो भी प्रकरण है, संबंधित प्रकरण में महिला द्वारा अपने परिवार सहित आत्मदाह की बात कही है आपके सामने, दृष्टिगत सुरक्षा की दृष्टिगत ऐसी कोई जी बिल्कुल। इस अगर ये जो इनके द्वारा कहा गया है उसके संबंध में तत्काल पुलिस को निर्देशित कर दिया जाएगा कि वो इस पर नज़र रखें और किसी भी तरह की इस तरह की कोई अप्रिय घटना, हम नहीं चाहते कि हमारे क्षेत्र में इस तरह की कोई भी अप्रिय घटना हो। और ऐसा नहीं है, उनको न्याय का पूरा विश्वास दिलाया भी गया है और यदि जांच में कोई इस तरह का तथ्य संज्ञान में आता है तो उस पर तत्काल कार्रवाई की भी जाए। वहीं गदरपुर विधायक अरविंद पांडे ने इस मामले में प्रेस वार्ता कर कहा है कि किसी को आत्महत्या करने की आवश्यकता नहीं है। मैं पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग करता हूं। साथ ही इस संबंध में मुख्यमंत्री से भी बात करूंगा ताकि सत्ता पक्ष के विधायक पर लगे आरोपों की जांच हो और आरोपी पर कड़ी कार्रवाई हो। किसी माँ बेटे ने मेरे पे भी आरोप लगाया है
कि हम उनकी वजह से शायद बर्बाद हो गए, हमारे साथ धोखा हो गया, उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, वो बिल्कुल अपनी जगह 100% सही होंगे। मैं आप लोगों के सामने कहना चाहता हूँ कि हो सकता है कि वो माँ बेटे 100% मेरे पे सही बोल रहे होंगे, और मैं वो व्यक्ति हूँ जिसने हत्या के मुकदमे भी, मैंने मेरे परिवार में हत्या का मुकदमा भी झेला है। इस घटना में भी किसी माँ की जान ना जाए, किसी का बेटा ना खत्म हो। मैं अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को मैं अपने इस प्रदेश के ईमानदार मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ कि मेरे पे जो आरोप लगे हैं इसके तत्काल सीबीआई जांच हो जानी चाहिए। मैं तैयार हूँ। और वो माँ बेटे, उनको लगता है कि किसी स्कूल में कोई मेरी हिस्सा पत्ती मैंने लिया है तो गुण दोष के आधार पर उसी स्कूल को ही कब्जा कर लेंगे, मेरा कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं इतना चाहता हूँ कि मेरे पे आरोप लगा के खत्म होने की बजाय आप उसके देश की सबसे बड़ी जांच कोई सी भी हो, मैं अपना लिखित चिट्ठी देने को तैयार हूँ, मैं अपने बयान आपको दे रहा हूँ। तो सत्ता पक्ष पे विधायक पे आरोप लगने का मतलब पूरी सरकार पे धब्बा लगना। और मैं अपनी सरकार से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि जो माँ बेटों ने आरोप मेरे पे लगाया है, तो अनूप अग्रवाल की, सुखवंत की, दीपक मेहता की, अरविंद पांडे की और मेरे पूरे खानदान की, इन सब की सीबीआई जांच एक संयुक्त रूप से हो जाए, ताकि कोई बेवजह आत्महत्या ना करे। और कोई किसी की वजह से आत्महत्या कर रहा तो उसकी जांच होगी तो वो असली अपराधी जेल में तो जाएंगे। और कोई झूठा किसी पर आरोप लगा के ब्लैकमेल कर रहा है तो ब्लैकमेल करने वालों के चेहरे भी बेनकाब होंगे। लेकिन उस माँ बेटों से कहना चाहता हूँ, मेरी माँ के समान है, वो आत्महत्या करने की बजाय मेरी जांच करवाएं, मुझे दोषी सिद्ध करें, मैं उनके साथ देने को तैयार हूँ। मैं अपने मुख्यमंत्री से कहूँगा, मिलूंगा, मैं बोलूँगा, मान लो कोई बूढ़ी माँ है, आरोप लगा रही है, कोई दिक्कत परेशानी उसको हो, या कुछ जो षड्यंत्रकारी लोग हों, कोई घटना ना घट जाए, वो बूढ़ी माँ को 1% भगवान उसको 100 साल की उम्र दे, मेरी भी उम्र उसको लग जाए, वो कभी ख़त्म ना हो। लेकिन इत्तेफाक से कोई घटना घट जाती है और इस बयानों के आधार पे किसी पे बेवजह का आरोप लगाना, किसी के जीवन चौपट करना, इससे अच्छा है कि वो सीबीआई की जांच करवाएं। मैं सीबीआई जांच के लिए तैयार हूँ। उत्तराखंड में जहां भाजपा सरकार के राज में काशीपुर के किसान सुखवंत सिंह की आत्महत्या के मामले में उत्तराखंड पुलिस की भूमिका पर गंभीर आरोप लगे हैं, तो वहीं आज हालात ऐसे हैं कि उसी सरकार में एक बुजुर्ग महिला को न्याय के लिए आत्महत्या की धमकी देनी पड़ रही है। पीड़िता ने साफ चेतावनी दी है कि अगर उसे इंसाफ नहीं मिला तो वो विधायक के आवास के बाहर आत्महत्या करने को मजबूर होगी। अब सवाल ये है कि जब सत्ता से जुड़े लोग आरोपों के घेरे में हो तो क्या प्रशासन निष्पक्ष कार्रवाई कर पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, आवाज इंडिया।